स्वामी शांति प्रकाश महाराज अपने सत्संग में आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के विषय में एक सुंदर प्रसंग बताते थे। वह कहते थे, एक बार हम सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के साथ सिंध के किसी गांव में यात्रा पर गए। उस यात्रा पे अनेक संत सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के साथ थे। किसी गांव में पहुंचे, वहां पे भक्तों ने सद्गुरु महाराज जी के रहने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। एक सेठ की हवेली थी। उस हवेली में सद्गुरु महाराज जी को संतों के साथ रुकाया गया। सब संत बड़े प्रसन्न थे। नया नया मकान था, नई हवेली थी, सब आनंद से रहते थे। पर उस हवेली के साथ एक बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ था। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन प्रातःकाल उस गांव के श्रद्धालु और भक्त लोग सद्गुरु महाराज जी के पास आए और कहने लगे, महाराज रात कैसी व्यतीत हुई? स्वामी जी ने कहा, बड़ा आनंदित थे, बड़े प्रसन्न थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा दिन हुआ, फिर वह श्रद्धालु स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? स्वामी जी ने कहा, कोई तकलीफ नहीं हुई। 3 दिन ऐसे व्यतीत होते गए। रोज प्रातःकाल गांव के लोग आते, यही सवाल पूछते। पर चौथे दिन एक विशेष घटना घटित हुई। जैसे ही प्रातःकाल वह श्रद्धालु पुनः पूछने आए, स्वामी जी कल की रात कैसी गई? तो स्वामी जी ने पूछा, आप बार बार ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? तब जिस सेठ की हवेली थी वह सद्गुरु महाराज जी के समीप आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज हम क्षमा चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा, निश्चिंत होकर कहो, तुम निर्भीक हो, निर्भय होकर बात कहो, क्या बात है? तब वह डर के कहने लगा, महाराज मैंने यह हवेली खरीदी थी, कम दामों में मिली थी, इसलिए मुझे लालच आ गया और मैंने इस हवेली को खरीद लिया। पर खरीदने के बाद पता चला कि इस हवेली में कुछ प्रेत आत्माओं का वास है। मैं यहां रहने के लिए आया, पर मुझे उन्होंने बहुत डराया, इसलिए मैं यहां से भाग गया था। इसे बेचने का भी बड़ा प्रयास किया, पर इसे कोई लेने को तैयार ही नहीं हुआ। पर जब मुझे आपके बारे में पता चला कि आप जैसे सिद्ध महापुरुष हमारे गांव में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आप तो वैसे ही सत्संग में कहते हैं भूत प्रेत कुछ होते नहीं हैं, उन पे यकीन और विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यही बात सोचकर मैंने गांव वालों से कहा कि आप सब सद्गुरु महाराज जी को मेरी हवेली में रुकाइए। हो सकता है सद्गुरु महाराज जी के प्रताप से यहां रहने वाले भूत प्रेत गायब हो जाएं। और इसी आशंका से कि हो सकता है आपको रात में भूतों ने परेशान किया हो, प्रेतों ने परेशान किया हो, इसलिए प्रातःकाल रोज आकर हम सब मिलकर आपसे यही सवाल पूछते थे कि सद्गुरु महाराज आपकी रात कैसे गई? सेठ की सारी बात सुनकर सद्गुरु महाराज जी भी गंभीर हो गए। वह सेठ कहने लगा, महाराज मुझसे अपराध हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूं। तब सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने कहा, जिस दिन पहले दिन हम यहां पर आए थे उस दिन हमें कुछ आवाजों का आभास हुआ, पर जैसे ही प्रातःकाल हुआ वह आवाजें अपने आप शांत हो गई। पर कल रात की बात बताते हैं। कल रात को हम जब विश्राम करने गए तब हमें कुछ आभास हुआ कि कोई रो रहा है, पर हमने ध्यान नहीं दिया। पर प्रातःकाल जब हम ध्यान के लिए बैठे तो हमें किसी की रोने की आवाज आई। सद्गुरु महाराज जी की यह बातें सुनकर सारे गांव वाले बड़े गंभीर हो गए। तब पूछने लगे, महाराज क्या बात थी, कौन रो रहा था? तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, हमें किसी की रोने की आवाज आई। तब हमने पूछा कौन है? इतने में कुछ संत भी उठकर आ गए। वह पूछने लगे, कौन रो रहा है? तभी किसी ने कहा, महाराज मैं आपके सामने नहीं आ सकता। तब स्वामी जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? कहा, महाराज आपके नाम का प्रताप इतना है, ना मैं आपको देख सकता हूं, ना मैं आपके सामने आ सकता हूं। तब गुरु महाराज ने पूछा, तुम हो कौन? तो वह कहने लगा, महाराज मैं प्रेत आत्मा हूं। हम 40 लोग यहां पर रहते हैं, पर मैं 2 दिन पहले कहीं घूमने के लिए चला गया था। आज जब रात को वापस लौट कर आया तो मैंने अपने साथियों को यहां नहीं देखा। तब मुझे एहसास हो गया कि इन संतों के नाम के प्रताप से
पक्का मेरे साथियों का उद्धार हो गया है। तो महाराज, मैं इसलिए रो रहा हूं, अगर आपने मेरे साथियों का उद्धार किया है तो मुझ पर भी कृपा करो, मेरा भी उद्धार करो, मैं इस जीवन से मुक्त हो जाऊं। अभी सद्गुरु महाराज यह बात बता ही रहे थे, तभी एक संत ने कहा कि जब वह इस प्रकार रोने लगा तब सद्गुरु महाराज अपने आसन से उठे। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और जल का छींटा मारकर उस प्रेत आत्मा के ऊपर छोड़ा तो उस प्रेत आत्मा का उद्धार हो गया। वह सद्गुरु महाराज जी को नमस्कार करके अपने दिव्य धाम की ओर चली गई। ऐसी दिव्य लीला सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की, जो बड़े अलौकिक थे, बड़े विलक्षण थे। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज अपने मुखारविंद से यह कथा बताते थे। आज पूज्य स्वामी मनोहर लाल जी के मुख से हमें सुनने को प्राप्त हुई और बताने लगे। ऐसा ही कुछ वर्णन सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी अपने सत्संग में करते थे। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के एक शिष्य थे स्वामी कृष्णदास जी। कहते हैं एक बार रोते हुए स्वामी टेऊराम जी के पास आए और कहने लगे, महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। गुरुजी ने पूछा, किस बात से परेशान हो? कहा, महाराज मेरे घर पर कुछ आत्माओं ने वास कर लिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे साथ चलिए। मैं भिट्टशाह रहता हूं और मेरे घर का उद्धार कीजिए। स्वामी कृष्णदास जी की विनती सुनकर स्वामी टेऊराम जी महाराज उनके साथ गए। उनके घर को देखा और घर के चारों तरफ सद्गुरु महाराज ने डंडा उठाकर डंडे से निशान लगा दिया। कहते हैं जहां जहां सद्गुरु महाराज ने डंडे से निशान लगाया, सद्गुरु महाराज के निशान लगाने के बाद उस स्थान पर कभी कोई आवाज ही नहीं आई, कभी किसी चीज का एहसास ही नहीं हुआ। पर एक स्थान सद्गुरु महाराज से छूट गया था। गुरु महाराज ने तो पूछा था कृष्णदास जी से कि ऐसा कोई स्थान हो बता दो। तब कृष्णदास ने कहा, महाराज ये छोटा कमरा है, यहाँ कोई जाता ही नहीं है, तो इसलिए वह स्थान छूट गया। स्वामी हरदास राम जी ने अपने मुखारविंद से कहा, स्वामी कृष्णदास जी बताते थे कि जिस स्थान पर सद्गुरु महाराज ने डंडा लगाया उस स्थान पर कभी आवाजें नहीं आई, पर जो स्थान छूट गया उस स्थान से कभी कभी हमें आवाजें सुनाई देती थी। तो ऐसे दिव्य महापुरुष सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिनका जीवन बड़ा अलौकिक था, वह जगत के जीवों का तो उद्धार करते हैं, पर अगर उनके शरण में यह अदृश्य आत्मा भी आ जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। उनके जीवन में तप का इतना गहरा प्रभाव था, वह जो कह देते थे वह बात सच हो जाती थी। प्रकृति भी उनके अनुसार चलती है। ऐसे दिव्य महापुरुष सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की लीलाएं जो हमें जीवन भर सिखाती हैं कि परमात्मा के आश्रित होकर रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिनका दिव्यमय जीवन था, जिनकी दिव्यमय लीलाएं थी, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।